बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। नादिर बलोच का तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर इल्ज़ाम, इमरान खान की मोहब्बत में जुल्म का साथ देने को तैयार। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल हरीपुर हवेलिया में तहरीक लब्बैक के पुरअमन जुलूस पर पुलिस की जानब से शेलिंग की गई और गोलियां भी चलाई गई, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक के 4 कारकुन शहीद हो गए और बहुत से कारकुन जख्मी हुए हैं। अब इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि तमाम सहाफ़ी, पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मजम्मत करते कि उन्होंने पुरअमन जुलूस पर जुल्म करके कारकुनों को शहीद किया है। मगर नादिर बलोच साहब, जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं और आजकल उनको इमरान खान और पीटीआई से बड़ा प्यार है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक व्लॉग बनाया है और नादिर बलोच साहब ने सारा इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर लगाया है कि इनकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं। और नादिर बलोच साहब ने अपने व्लॉग में सबूक सैयद और फैसल गिलानी का नाम लिया है कि ये दोनों भी कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक की वजह से हालात ख़राब हुए हैं। तो नादिर बलोच साहब, आप सबूक सैयद को एक सहाफ़ी कहते हैं, आप उसकी ट्वीट्स पढ़ लें कि उसका तहरीक लब्बैक के मुतालिक क्या मौक़िफ़ है और वो तहरीक लब्बैक के बारे में कैसी ज़बान इस्तेमाल करता है। और फैसल गिलानी पिछले कई अरसे से तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहा है और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ही उसका मौक़िफ़ होता है। अगर आप सच्चे थे और आप इमरान खान और पीटीआई का दिफा नहीं कर रहे थे, तो फिर आपने अपने व्लॉग में अपने दोस्त और सहाफ़ी मसूद चौधरी का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि मसूद चौधरी साहब कल पूरा दिन तहरीक लब्बैक के जुलूस के साथ रहे हैं और उनका मौक़िफ़ यही है कि तहरीक लब्बैक का जुलूस मुतनाज़ा इलाके में नहीं गया और जहां पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी थी, उससे पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना जुलूस ख़त्म कर दिया। और जब तहरीक लब्बैक के लोग वापस जाने लगे तो पुलिस ने पीछे से तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर शेलिंग की है। तो नादिर बलोच साहब, वैसे तो आप मसूद चौधरी साहब का बड़ा जिक्र करते हैं और उनकी ट्वीट्स को भी रिट्वीट करते हैं, मगर क्या वजह है कि जो मसूद चौधरी साहब का तहरीक लब्बैक के जुलूस के बारे में मौक़िफ़ है, आपने उसके बारे में बात नहीं की और आपने सिर्फ उन 2 लोगों का जिक्र करके बताया है कि तहरीक लब्बैक जिम्मेदार है, जो तहरीक लब्बैक के पक्के मुखालिफ है। अगर आप सच्चे थे तो आपने दोनों तरफ का मौक़िफ़ पेश करके अवाम पर छोड़ना था कि वो फैसला करे कि कौन गलत है, लेकिन आपने जानबूझकर वो साइड पेश की जिससे तहरीक लब्बैक जिम्मेदार होती है। हालांकि आपने खुद अपनी वीडियो में कहा है कि तहरीक लब्बैक का जुलूस अमीर माविया चौक तक नहीं गया। तो नादिर बलोच साहब, अगर तहरीक लब्बैक का जुलूस वहाँ तक नहीं गया तो फिर इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर शेलिंग क्यों की है? और नादिर बलोच साहब, कल अगर इमरान खान और पीटीआई लॉन्ग मार्च करते हैं और राना सनाउल्लाह अमन अमान का बहाना बनाकर पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर शेलिंग कराता है और पुलिस को हुक्म देता है कि उन पर गोलियां चलाओ, तो क्या तब भी आप इमरान खान और पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि इनकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं क्योंकि हुकूमत ने उनको रोका था? अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।